अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की कि क्रोमोसोम या क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो क्रोमोसोम Chromosome is a thread-like structure in the nucleus of a cell formed of DNA which carries genes। यानी कि क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम is a thread-like structure in the nucleus of a cell formed of DNA which carries the genes, जो जीन्स को कैरी करता है। क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विच कैरीज द जीन। यानी कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के सेल के न्यूक्लियस में होता है और जो डीएनए का बना हुआ होता है जो जीन को कैरी करता है। यानी जो डीएनए होते हैं ये जीन को कैरी करते हैं, जीन या जीन्स को कैरी करते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये इसका है, इसके मिडल में होता है सेंट्रोमेयर और इसके ऊपर की तरफ मान लीजिए ये शॉर्ट आर्म होती है इस तरीके से और ये नीचे की तरफ मान लीजिए इसकी ये लॉन्ग आर्म है इस तरीके से। तो इसके अंदर यहां पर ये जीन होते हैं यहां पर इस तरीके से। ठीक है जी। और इसके अंदर यहां पर ये डीएनए होता है इस तरीके से। ये व्हाइट कलर दिखाया गया ये डीएनए हो गया इसके अंदर, ठीक। और ये इसकी शॉर्ट आर्म है, शॉर्ट आर्म यानी कि छोटी, और ये इसकी लॉन्ग आर्म है। स्ट्रक्चर देखने लग रहा होगा ये बड़ी है ये छोटी है, यानी लॉन्ग आर्म। जो लॉन्ग आर्म होती है इसे बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स। और जो ये छोटी आर्म है इसको बोलते हैं टेलोमेयर्स। टेलोमेयर। और जो इसके ये मिडल में है, बीच में है, ये जो पोर्शन है ये इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर। और ये जो व्हाइट कलर में है इसे ये इसका डीएनए हो गया। डीएनए क्या होता है बताएंगे। और जो ये बीच में ये है ये जीन हो गया, जो यानी कि डीएनए जीन को कैरी करता है। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म को टेलोमेयर बोलते हैं और लॉन्ग आर्म को सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। और जो बीच में ये राउंड ओवल शेप में है इसे सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और ये जो इसके अंदर ये धागा सा है जो व्हाइट कलर में दिखाया हुआ है इसको बोलते हैं डीएनए। और इस पर जीन्स होते हैं जो जीन को ये कैरी करता है। और जीन क्या करता है? जीन जो ट्रेट्स होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स, करैक्टर्स,
ये उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं या लेकर के जाते हैं। तो इस तरीके से हो गया। अब बात करते हैं जीन की। जीन क्या होता है? जीन या जीन्स। जीन से पहले बता दूं आपको कि डीएनए क्या होता है। डीएनए ये शॉर्ट फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अब बात करते हैं जीन की। जीन क्या होता है? जीन्स आर द एक्चुअली यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर द ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स और यंग वंस। Genes are actually units of heredity which transfer traits from parents to their offsprings or young ones during रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन के समय पेरेंट्स से उनके बच्चों में, उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके यंग वंस में ट्रेट्स का जो ट्रांसफर होता है वो जीन्स के द्वारा होता है। यानी कि जीन वास्तव में हेरिडिटी की यूनिट्स होती हैं जो ट्रेट्स को, कैरेक्टर्स को उनके पेरेंट्स से उनके जो बच्चे होते हैं या ऑफस्प्रिंग्स, यंग वंस में ट्रांसफर करते हैं रिप्रोडक्शन के समय। रिप्रोडक्शन के समय पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में, यंग वंस में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर करना या उनको लेकर के जाना, ये काम जीन्स का होता है। यानी कि जीन का होता है जो इनको कैरी करके लेकर के जाते हैं कैरेक्टर्स को, ट्रेट्स को। यानी कि जीन्स वास्तव में हेरिडिटी की यूनिट्स होती हैं। हेरिडिटी की यूनिट्स होती हैं जो ट्रेट्स को या कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के समय पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में यानी कि बच्चों में ट्रेट्स को ट्रांसफर करते हैं जीन। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स। जीन दो प्रकार के होते हैं, डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन।